हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डी मोवरिज थ्योरम और आयलर थ्योरम के बारे में बताएंगे। तो डी मोवरिज थ्योरम अपने से क्या कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो यदि अपन कोई पावर लगा दें, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर लगाते हैं अपन। तो डी मोवरिज ने कहा कि ये वैल्यू इसके बराबर बैठती है cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। अब आप देखिए इस थ्योरम से कितना बड़ा फायदा हुआ। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे मैं 10 पावर लगाऊं तो मुझे ऐसे 10 बार करना पड़ेगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार और कर देंगे, क्यूब हो जाएगा, एक बार और कर देंगे, 4 पावर हो जाएगी। इस तरह से इतनी बार करना पड़ेगा। तो डी मोवरिज ने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये सॉल्व कर दी। जैसे आप चेक करना चाहो इसके कि थ्योरम तो सही है ही, लेकिन आप इसको चेक करना चाहो तो आप देखिए, स्क्वायर लगा के देखिए। आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर करिए आप। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा cos थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और वो 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो पावर यहां लगाई थी वो यहां पर आ गई। 2 पावर लगाई तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो गया। फिर किसी ने कहा कि मैं तो 9 पावर लगाऊंगा, तब बताइए क्या वैल्यू होगी। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर 9 इज इक्वल टू cos 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। अब आप कहोगे इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज 2 पावर के लिए ट्रू है। अब आप मान लीजिए m के लिए ट्रू है, m के लिए ट्रू करके m+1 के लिए ट्रू कर दीजिए। मतलब m के लिए ट्रू कैसे मानोगे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे रेज़ टू द पावर m को मान लोगे cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। फिर उसमें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का और मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको पता लगेगा कि ये तो क्या आ गया, cos m+1 थीटा प्लस आयोटा साइन m+1 थीटा। तो इंडक्शन मेथड आप लोग समझते हो। इंडक्शन मेथड होता है कि कोई क्वांटिटी n = 1 के लिए ट्रू, 2 के लिए ट्रू, और ऐसे ट्रू कि n = k के लिए मानने पर n = k+1 के लिए ट्रू हो जाए तो वो सबके लिए ट्रू। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि सबके लिए ट्रू। अरे भाई, इसलिए हो जाता है कि 1 के लिए ट्रू थी ना, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि 10 के लिए ट्रू है तो 11 के लिए ट्रू है। ये प्रूफ अलग से कर दिया, k के लिए ट्रू तो k+1 के लिए ट्रू, और ये प्रूफ कर दिया n = 1 के लिए ट्रू है। तो 1 के लिए ट्रू है तो उस कंसेप्ट से k के लिए ट्रू तो k+1 के लिए ट्रू होगी, तो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू होगी। फिर उस कंसेप्ट से k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू होगी, तो 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू होगी। इसलिए वो n = सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो ये थी डी मोवरिज थ्योरम। अब बाद में एक मैथमेटिशियन हुए आयलर, EULER, आयलर। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि फिर इतना भी नहीं करना पड़ा, लेकिन वो बाद में आए। तो उन्होंने ये कहा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता ही e पे रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। तो अगर ये आयलर थ्योरम है, तो अगर ये बात है तो इसका प्रूफ होती, फिर तो कोई भी प्रूफ कर देगा, क्योंकि इस पर यदि n पावर लगाएंगे, n पावर इस पर लगाएंगे तो e पे आयोटा थीटा पे n हो जाएगी। e पे आयोटा थीटा पे n होते ही e पे आयोटा n थीटा हो जाएगी,
और इसी की थ्योरम से, आयलर की थ्योरम से ये चीज बैठ जाएगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो आयलर की थ्योरम के बाद ये इस थ्योरम का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। क्यों? ये बड़ी बात है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई पे आयोटा थीटा होना, ये बड़ी बात है। ये आयलर ने प्रूफ कर दिया। आयलर ने प्रूफ करने के बाद फिर किसी ने कहा कि अब तो ये प्रूफ हो ही नहीं है डी मोवरी थ्योरम। एक्चुअल में डी मोवरी थ्योरम इज द पर्टिकुलर केस ऑफ, मतलब एक सिंपल केस बन गया उसका, एक प्रॉब्लम बन गई, वो कोई थ्योरम नहीं हुई। मतलब कोई ऐसी, मतलब ये मेन चीज थी प्रूफ करना, क्योंकि इस पे n पावर लगाओगे और ये होता है ई पे आयोटा थीटा, ई पे आयोटा थीटा पावर के ऊपर पावर n थीटा हो जाएगा। फिर इसी आयलर की थ्योरम से ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो ये बराबर इसके प्रूफ हो गया। मतलब क्या चीज प्रूफ हो गई? क्या प्रूफ हो गया? डी मोवरीज थ्योरम प्रूफ हो गई। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि बताएंगे कि डी मोवरीज थ्योरम का cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर कोई पावर लगा दी जाए तो इसको कैसे, कहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा इस रूप में लिखा जा सकता है r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। मतलब r बाहर ले लो, कोई भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म r बाहर, अंदर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर कह दिया भैया इसका 10 पावर लगा दी गई, तो इसकी वैल्यू क्या है, आप बताइए क्या वैल्यू है। तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर वो कार्टेशियन में दे रखा है, x प्लस आयोटा वाई रूप में दे रखा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो? r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब उसने कह दी कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन है x प्लस आयोटा वाई, इस पर 10 पावर लगानी है। तो वैसे तो आपको, अगर हमारे पास डी मोवरीज थ्योरम नहीं होती तो क्या करना पड़ता? हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ती, स्क्वायर फिर क्यूब, फिर वो इतनी बार मल्टीप्लाई करके तब 10 पावर पे पहुंच पाते। लेकिन ये सब चीज की जरूरत ही नहीं होगी। अब आप देखिए कैसे नहीं है। ऐसे जरूरत नहीं होगी कि मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के मैं पहले उसको r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में लिखूंगा। फिर जितनी पावर होगी फिर मैं डी मोवरीज थ्योरम में अप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेशन बता देंगे। जैसे 1 प्लस आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई नंबर है z, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ऐसे रिप्रेजेंट होगा आर्गन प्लेन में, आर्गन प्लेन बोलते हैं। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो 1 यूं चलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, 1 यूं चले और 1 आयोटा है तो यहाँ चले। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका एंगल है, तो आर एन थीटा के रूप में इसको लिखना है। तो ये जो x है, जो 1 है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये √2 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूं तो ये क्या है, ये √2 cos थीटा है। तो √2 cos π/4 है एक्चुअली। तो आप बोलोगे √2 cos π/4, तो cos π/4 तो 1/√2 होता है। तो मैं कब मना कर रहा हूं, √2 × 1/√2 तो ये बनी तो है, लेकिन आप इसको इसी रूप में लिखिए और ये क्या चीज है, √2 sin π/4 है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख लीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूट बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया √2, ये तो हो गया मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और ये हो गया cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब किसी ने कहा कि भैया हमें 1 प्लस आयोटा पे पावर 10 चाहिए, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो अगर इसको ऐसे लिखोगे और फिर आप जब 10 पावर लगाओगे तो ये तुरंत वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप आती नहीं, इस पे 10 पावर का मतलब इस पे 10 पावर, √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 पे पावर 10 और यहां भी 10। तो √2 पे 10 पावर का मतलब
2 पे 5 और 2 पे 5 का मतलब 32। ये 10 यहां आ जाता है क्यों, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे रेज टू द पावर n। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे रेज टू द पावर 10 बराबर cos tan थीटा प्लस आयोटा साइन tan थीटा। तो 10 यहां पर आ जाता है, ये डी मोवरीज थ्योरम। तो ये हो गया cos tan पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन tan पाई बाई 4। तो ये क्या हो गया भैया 32 2 पाई cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2, शायद यही होगा, 5 छोटा 2 पाई है वही लिखा हुआ है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस पाई बटा 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई 32। cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 होता है 0 और साइन पाई बाई 2 1 होता है 1। तो आयोटा इंटू 1 वो 0। तो ये वैल्यू आ गई 32 32 आयोटा। अब बताइए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अप्लाइंग डी मोवरीज थ्योरम। अब बंद कर दे। अब अपन ये बताएंगे कि डी मोवरीज थ्योरम की हेल्प से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट कैसे निकालेंगे। तो अपने को कह दिया गया कि जी 1 है, 1 के क्यूब रूट बताइए आप। तो 1 को आपको लिखना पड़ेगा r cos थीटा, r बाहर और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रूम में लिखना पड़ेगा, तभी आप डी मोवरीज थ्योरम में अप्लाई कर सकते हो। तो सुनिए भैया, तो 1 बराबर है, सुनो, तो 1 को प्लॉट करा तो ये 1,0, तो एंगल तो 0 है एक्स एक्सिस के साथ, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 1 बराबर है 1 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही तो बैठेगा, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। अब हमें इस 1 के क्यूब रूट कैलकुलेट करने, क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए इसको एक जनरल फॉर्म में लिखो। एंगल 0 है तो एंगल हम ये भी तो कह सकते हैं cos 2 पाई प्लस 0 है, क्यों cos 2 पाई प्लस 0 भी cos 0 होता है। तो हम इसमें 2 पाई के जोड़ दें, क्या ऐड कर दें 2 पाई के। तो इसको जनरल में लिखो एंगल रूट निकालने के लिए 1 cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। अभी तक सिर्फ हमने एक काम करा है कि 1 को इस फॉर्म में लिखा है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो भी जनरल रूम में लिखा है। अब k की जगह आप 0 लिखोगे तो भी ये हमेशा 1 आएगा, k इंटीजर है, k को 1 लिखोगे तो ये cos 2 पाई, 2 लिखोगे तो cos 4 पाई, cos 4 पाई 1 ही होगा, cos 6 पाई भी 1 ही होगा, cos 8 पाई। तो k इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गई 1 के लिखने की। किसी ने कहा यार हमें 1 के क्यूब रूट चाहिए, तो 1 का क्यूब रूट यहां ले लो, 1 का क्यूब रूट, तो यहां पर भी क्यूब रूट, तो ये 1 तो इसे छोड़ दो, तो यहां पर लिख दो cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई पे पावर 1/3 पावर कर दो। फिर आप कहोगे फिर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 होंगे, 4th रूट 4 होंगे, 5th रूट 5 होंगे। तो आप कहोगे कि वो क्यूब रूट जो 3 होंगे वो है क्या क्या, तो यहां पर k का मान 0 पुट कर दो, 1 रूट आ जाएगा, फिर 1 पुट कर दो, दूसरा रूट आ जाएगा, फिर 2 पुट कर दो, तीसरा रूट आ जाएगा। जब तुम k का मान 3 पुट करोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी जब k का मान जो आपने 0 पुट करा।
जीरो पुट करने पर जो वैल्यू आई थी वही क्या वैल्यू पुट करने पर आएगी? 3। फिर 3 4 5 पुट करके निकालोगे तो वही रूट रिपीट होने लगेंगे। तो 1 के क्यूब रूट 3 ही होते हैं। तो कौन कौन से 3 है? पहले सबसे पहले के का मान, पहले इसको लो यहाँ पर डी मोवरिज थ्योरम को यहाँ पर लो, यहाँ पर लेने के बाद पुट करो तो cos 2k पाई बाई 3 प्लस अब ये डी मोवरिज थ्योरम अपन ने यूज कर ली ऐसा करते ही। क्यों क्या बोला था डी मोवरिज ने कि ये पावर यहाँ आ जाती है, अगर 10 होती तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाता, 1/3 है तो 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये क्या वैल्यू आ रही है? जीरो पुट करने पर ये आ गया cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो ये आ गया 1। अब पुट करिए k बराबर 1 तो cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 होता है cos 120 और cos 120 होता है -12 और वो साइन 120 होता है √3/2। तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा रूट आ गया, सेकंड रूट, ये तो 1 है तो सेकंड रूट का नाम रख दिया ओमेगा, तो ओमेगा आ गया -12 प्लस आयोटा √3/2। फिर आप 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करने पर cos 240 होगा और आयोटा साइन 240 होगा। इनकी वैल्यू आपको निकालना आता ही होगा, हैं भैया, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को आता होगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos का मान है वो नेगेटिव होगा, उधर साइन भी नेगेटिव होगा। तो तीसरा है ओमेगा स्क्वायर -12 माइनस आयोटा √3/2। दीज आर 3 रूट्स, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 -12 प्लस √3/2 आयोटा और तीसरा रूट है -12 माइनस √3/2 आयोटा। अब आप कहोगे कि साहब इन रूटों के नाम आपने ऐसे क्यों रखे? एक ओमेगा, एक को ओमेगा कह के बिना सोचे समझे अगले का नाम ओमेगा स्क्वायर रख दिया। इनमें यही क्वालिटी है। तो बोलिए क्या क्वालिटी है? कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है। इनमें से किसी को ओमेगा मानोगे तो ये ओमेगा ये मान लोगे, इसका स्क्वायर करते ही खट से आ जाएगा, और इसको ओमेगा मानोगे तो इसका स्क्वायर ही आएगा। ऐसा होता है, ये आप करके देख लें। फिर डी मोवरिज थ्योरम लगा देना, फिर इसको उसी रूप में आर और उसके रूप में लिख लेना। तो दीज आर 3 रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ किसके? यूनिटी के। फिर आप ये पूछोगे कि हम 1 के क्यूब रूट्स निकालने में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्या हम किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट नहीं निकाल सकते? तो इसका जवाब है, जवाब सुनो मेरा, इसका जवाब है कि डी मोवरिज थ्योरम लगा करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आप रूट निकाल सकते हो। तो किसी ने कहा भाई बताओ ना 1 प्लस आयोटा के हैं क्यूब रूट या फोर्थ रूट बताओ ना 1 प्लस आयोटा के। तो कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल और दे करके कि ये कैसे निकालेंगे 1 प्लस आयोटा के। तो 1 प्लस आयोटा को लिखो पहले आप इस फॉर्म में, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 1 प्लस आयोटा को हम ऐसे लिख पाएंगे √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये लिख दिया भैया। किसी ने पूछा इसके क्यूब रूट चाहिए मुझे, तो 1 प्लस आयोटा पे 1/3, तो √2 पे 1/3, तो यहाँ पर 1/3 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 पे 1/3। समझने की कोशिश कर रहे हो भाई? अब 1/3 यहाँ आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि 1/3 आने से 3 रूट आने वाले नहीं है। बोलो सब क्या हुआ? आप तो कह रहे थे, आप मुझसे ही कहोगे, आप तो कह रहे थे आ जाएंगे, क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया इसको, इस एंगल को जनरल में लिखो। बोला जनरल में क्या लिखें? 1 का लिखा नहीं था क्या आपने? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 के बाद क्या लिखा था? cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई लिखा था ना। तो इसमें 2k पाई जोड़ दो। 2k पाई जोड़ने के बाद लौट के एंगल वही आ जाएगा π/4, क्योंकि 2 पाई प्लस π/4 π/4 के इक्विवेलेंट है। 4 पाई प्लस π/4 π/4 के इक्विवेलेंट है। आप वही तो लौट के आ गए। 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर या 4 चक्कर लगाने के बाद आ गए नहीं आ गए? आपको क्या आ गए? तो फिर ठीक है, अब लिखो ऐसे, तभी रूट आएंगे। तो ये 2 पे हो गया, 2 पे हो गया पावर
1/6 अलग से हो गया ये, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं। फिर कोई स्टूडेंट कहे कि यार ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा। ये वैल्यू लॉग से निकाली जाती है, लॉग टेबल से। और अब इसको कैसे करें, cos 2k पाई प्लस π/4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस π/4 और 1/3। अब डी मोवरी थ्योरम से इस 1/3 को यहां ले आओ, मतलब बटे 3 कर दो बस। अब वैल्यू पुट कर दो, k = 0, एक रूट आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का। फिर 1 पुट कर दो, दूसरा रूट आ जाएगा, 2 पुट कर दो, तीसरा रूट आ जाएगा। बात बता देते हैं कि किसी के nth रूट निकालने के, तो अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो इसको लिख लो इस फॉर्म में, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इस पे x प्लस आयोटा y पे पावर 1/n, मतलब nth रूट निकालने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर 1/n। अब इसको nth रूट निकालने के लिए n वैल्यूज होंगी, और वो n वैल्यूज तभी आ सकती हैं जब हम इस एंगल को जनरल में लिखें। तो एंगल को जनरल में r पे 1/n, इस एंगल को जनरल में लिख देते हैं cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, ये जनरल में देना। तो अब ये दे रखा था, तो इसको इस फॉर्म में बदलना आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, √(x² + y²। r की वैल्यू तो यही होगी ना। ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, और थीटा जो होगा, tan थीटा जो होगा, वो होगा y/x। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज थीटा एंड दिस इज r, ये r है, और ये जो है ये x है, और ये y है, तो आपको पता है कि r बराबर है √(x² + y², और tan थीटा बराबर है y/x, ये पता ही है। अब अपने को nth रूट चाहिए, तो nth रूट चाहिए, तो यहाँ पर 1/n पावर लगा दी, 1/n पावर लगा दी, तो ये r पे 1/n अलग से कर लेंगे, ये n यहाँ आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है cos 2k पाई अपॉन n प्लस थीटा अपॉन n, और बाहर r पे 1/n, और यहाँ पर आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n प्लस थीटा अपॉन n। तो अब ये जो है ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे बताना चाह रहा था कि मान लिया जाए आपको कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका 4th रूट कैलकुलेट करना है, 4th रूट। तो 4th रूट कैलकुलेट करना है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो थीटा है और ये r है, और 4th रूट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या काम करें, यहाँ क्या आ रहा है, इस θ/n में ये जोड़ते चले जाइए, cos 2k पाई अपॉन n। तो cos 2k पाई अपॉन n है, समझ में आ रहा है आपको, तो इसमें ये जोड़ते चले जाइए, क्या जोड़ते चले जाइए, 2k पाई अपॉन n। तो एक बार तो आप 0 पुट कर दो, तो θ/n पे ही आएगा, वो पहले θ/n पे आएगा ये जो, और ये जो वैल्यू होगी, ये वाला जो मॉडुलस होगा, वो r पे 1/n होगा, और ये θ/, अगर 4th रूट है तो ये θ/4 होगा। फिर इससे 90 डिग्री पे ले लो आप, ये और ये 4 माइनस ये 4, इसमें देख के ही बता सकते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि थीटा डिग्री जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो 15 डिग्री से बनाना चालू कर दो। तो r पे 1/n cos 15, उसका x कंपोनेंट हो जाएगा उस nth रूट का, 4th रूट का, ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आयोटा r पे 1/n साइन 15। फिर आप कहोगे दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे 90 + 15, cos 90 + 15। तो आप कहोगे तीसरा क्या लेंगे, और 90 आगे, cos 180 + 15। फिर बोलो चौथा क्या लेंगे,
कॉस 270 प्लस 15 है, उसी तरह से साइन 270 प्लस 15 है। फिर मैं इसी में एक चीज और बता देता हूं, मानो थीटा जो है, थीटा फिफ्थ रूट कैलकुलेट कर रहे हैं और थीटा जो है वो मान लिया जाए 80 डिग्री है, थीटा इस तरह का आया 80 डिग्री है, तो कहां से चालू होंगे? 80 डिग्री है तो 80 में पहले 5 का भाग दे दीजिए, तो क्या आ गया 16। अब मेरी बात समझिए, किसका भाग दे दीजिए, किसका भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, फिर कितना जोड़ते चले जाइए, 2π/5 बार बार जोड़ते चले जाइए, तो 2π/5 अब कितना बैठेगा 2π/5 आप करके देख लो, 360/5 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे? एक तो 16 डिग्री पे आ जाएगा, आर पे 1/5 और 16 डिग्री पे आ जाएगा। दूसरा 16 में जुड़ा हुआ होगा 72, फिर 72, फिर 72 और फिर 72। आप कहोगे 72 कहां से आ गया? अरे भैया 2 के π/5 कर रहे हैं तो k बराबर 1 तो 0 रख रहे हैं, तो 0 रखने पर तो 16 डिग्री है। फिर क्या कर रहे हैं 2π/5 कर रहे हैं, तो 2π/5 कितना हो गया? 360/5 क्या हो गया? 72 डिग्री। फिर क्या कर रहे हैं 4π/5 कर रहे हैं, तो 72 का डबल हो गया, फिर आप समझ गए 2 2π, तो ये हो गया इस तरह से हो गया।